अच्छा करवा चौथ वालों पे हाथ उठाओ। हाँ हाँ जी चीजें बताओ जी है तुम्हारी जी चीजें बताओ मतलब करवा चौथ को व्रत को रात हाथ करिए ऊपर ए जे झूठी मत कहो झूठी मत कहो शर्म लग गई मैंने कही दासो हाथ करा ऊपर जो रात हो सो फिर के बारे में बताइए ज्ञान देखो झूठी न बोलो भगवान के दरबार में जो करवा चौथ व्रत रहती है वो हाथ उठाए। जो करवा चौथ के व्रत में उपासी रहती हैं संध्या को चंद्रमा को घट देती हैं भूखी प्यासी मतलब हाँ तो हाथ उठाए ऊपर। लला ने रुक जाओ करवा चौथ के बारे में हम बताएं सही है। करवा चौथ के बारे में देखो ध्यान दें हम करवा चौथ के सख्त विरोधी हैं। करवा चौथ के हम सख्त विरोधी हैं। ध्यान दें ये करवा चौथ कोई पुराण की बात नहीं है। साफ करो थोड़ी और साफ करो। करवा चौथ ये कोई एक पुराण की बात नहीं है। करवा चौथ एक पुराण की बात नहीं है। आपको हम बताएं त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ध्यान दें माताएं करवा चौथ की हम कथा सुना रहे हैं आप लोगों को। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उस समय मंदोदरी ने व्रत किया था पहले के पति अगर कहीं युद्ध खेलने के लिए जाएं शिकार खेलने के लिए तो उनकी पत्नी पूरा श्रृंगार करती थी कि मेरे पति विजय प्राप्त करके आए लौट करके आए। लेकिन मंदोदरी ने जब व्रत किया दशमी के दिन विजय दशहरा से जब उन्होंने व्रत किया है तो उनका पति मारा गया तो मंदोदरी ने श्रृंगार किया था। आप ना मानो करवा चौथ के दिन यानी तीज के दिन शायद करवा चौथ आप मनाती सोई तो मनाती हो आप दशहरा से जोड़ लो दशमी एकादशी द्वादशी तेरस चौदस पूर्णिमा के बाद परवा देवज और तीज 9वां दिन हुआ है। तो ये रावण का 9 बार हुआ था। उसी करवा चौथ के दिन रावण का 9 बार हुआ था। अगर ना मानो अगर आप लोग ये नहीं मान रहे हो तो आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब पहली करवा चौथ होती है तो मायके से भैया पूरा श्रृंगार लेके जाता है बहन के लिए जाता है पहली करवा चौथ में। और जब बहन विधवा होती है तो उस समय भी भैया पूरा श्रृंगार बहन के लिए मैके से ले जाता है बताओ आप। जब बहन विधवा होती है तो उस समय भी मैके से सारा श्रृंगार जाता है। तो इसमें शुभ क्या है वो पहली करवा चौथ पर भी भैया ही लेके जाता है ना। वो दूसरी बात अगर ये बताओ करवा चौथ के दिन कड़ी चावल क्यों बनते और कोई चीज क्यों नहीं बनती। कड़ी चावल से आप लोग क्यों पूछते हो। कड़ी चावल बनती है ना करवा चौथ के दिन। वो जिस दिन 9 बार होता है जिस दिन बाल बनते हैं उस दिन भी कड़ी चावल बनते हैं उस दिन भी कड़ी चावल बनते हैं। दूसरी बात जब कहीं घाट पे जाया जाता तो वहाँ एक घड़ा कोरा ले जाया जाता है। घड़ा लेकर के जाती है माताएं घाट पर वो वहाँ एक झाड़ू लेके जाते हैं सब लोग। और जब करवा चौथ में शाम के जब तुम लोग आरती उतारती तो उस समय भी जिंदा पति को श्रद्धांजलि देती हो तो वहाँ भी एक करवा रखती हूँ। और इटावा में इतनी भीड़ होगी झाड़ू के पीछे 7 सीखें माताएं शाम के जब पूजा करती हैं तो 7 सीखें डालती है ना 7 सीखें नहीं लाती हैं आप लोग जब पूजा होती है। तो इसमें शुभ क्या है। और न मानो ये बात भी छोड़ दो शाम के हमने देखा पत्नियां जब चंद्रमा निकलता है तो इतनी आरती उतारे कि पति की हसगन में मूछे में घुसते हैं अगरबत्ती कहो मूछे ही जल जाए। वो सवेरे भाई पति की लला का कहती है सवेरे कहती का है फलानी जी के झुमकू परोस अरे ना जन नहीं कहती। शाम के वही पति है भोले बाबा वही पति है पति परमेश्वर है महादेव है सब कुछ है कन्हैया है कि मेरा पति परमेश्वर सवेरे ठठरी का है को मानती जकाती जाना काम मरी हो जाए बेहू नहीं आओ भैंसन को चारों नहीं डाल पाओ है। तो वही पति कहने का मतलब शाम के कोई लालच होता है जब शाम के आरती उतारती तो मूछन में आके दे देती जय आरती वो सवेरे वही पति यानी पति तो वही है जब शाम के आरती करती थी वो वही पति की सवेरे ठठरी बांध देती सोखा तो मज्जा तेरी दारी जा रहे दुश्मन तो नियन हमें तो पोले पाऊ हमारे तो मत ही गई भैंसिया सानी उठा रही है। और बिना के बाबा जी के द्वारे तापत हुए भटिया तापत हुए इन ठंड के मारे अंगुरियां सुकुरियां दैया तो मैं देखता है संजाओ तो टटुए तो लग के खून पी ले पति देवता है फोन को लगत न वही हाँ फोन बिजी जाती है फोन बिजी दूसरी कहूँ 100 लगो 9 में
तो ये बताओ करवा चौथ है, कितनी माताएं हैं? हम ये रोक नहीं रहे कि आप करवा चौथ व्रत ना रहो। कहने का मतलब जो ललाट की रेखाओं में भगवान ने लिख दिया, ये करवा चौथ से खुद नहीं होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर गधा पे खतौनी रख दे तो का गधा लेखपाल हो जाए है? अगर गधा पे खतौनी रख दे गधा लेखपाल हो जाएगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब करवा चौथ से कुछ नहीं होगा। अगर होगा, अब देखो पति चाहे करवा चौथ हो या ना, पहले की डुकरिया का पहले करवा चौथ व्रत रहती थी है? नहीं रहती थी। माता तुम रहती थी? तुम तो नहीं रहती परीक्षा जी को। हमें जब पहले घर की याद मैया को पता है, कहे हम 4 भागवते कह गए तो हमें पता है ना। तो कहने का मतलब जो नसीब में होता है, करवा चौथ से कुछ नहीं होता है। अब जब बताओ संजा करवा चौथ तो सवेरे पति के जूता मार रही, तो जो कौन सी करवा चौथ है? या तो ये समझो माताएं ध्यान दें, अगर तुम करवा चौथ रह रही हो तो पति की सेवा सारे जीवन करो, या तो फिर बाद में ही ज्यादा पूजा क्यों करती हो। दूसरी बात, अगर तुम्हें करवा चौथ व्रत रखना है तो मेरी बहनाओं कड़ी चावल मत बनाना उस दिन। तुम जितने भी काम कर रही, अशगुन वाले काम कर रही माताएं, जिस दिन करवा चौथ व्रत करती हो उस दिन सारा श्रृंगार उतार देती, नौ श्रृंगार खरीद के लाती हो ना। तो नया श्रृंगार, उस श्रृंगार को उसी दिन तुम उजाड़ देती। 22 दिन मंदोदरी का श्रृंगार उतारा गया था उसी करवा चौथ के दिन। तुम उसी दिन करवा चौथ के दिन सारा श्रृंगार खरीद के लाती, उसको फेंक देती, दूसरा यूज करती हो। और जब तुम लोग घाट पे जाती हो तो उस समय भाई जो करवा चौथ का पूरा ले आता है श्रृंगार, तो उस दिन वो उतार दिया जाता है, दूसरा पहनाया जाता है। तो इस करवा चौथ में कोई शुभ नहीं है। अगर करना है तो मिठाई या पकवान के द्वारा तुम पति की पूजा कर दो, करवा को पूज दो, लेकिन कड़ी चावल बादन न बनाना। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। और ऐसा तो कहोगी तो डुकरियों बड़ी वैसी होती बात ना, तुक लगे जा, 1 साल में साड़ी की तुक लगे जा तो लगे ही यार। हाँ, वो वैसे कहो ना लिप पाए, करवा चौथ के दिन जरूर लिप जा। सही बात है। तब हमें कहीं बुराई धो रहे हैं डुको में के दांत वैसे ही नहीं रहते हैं, तो वे सोचती हैं कि चलो चावल और बेसन बनो ऐसा लभेड़ के सड़प सपा खींचो भाई के लालच में बेचारी बनी रहती हैं। हाँ, रोटी वोटी खपत नहीं, दांतन तक कटत नहीं है, तो जोर बात लभेड़े में मारती। आजकल बता मैया ज्यादा पढ़ी लिखी, आजकल की लड़कियां बड़ी पढ़ी लिखी हो गई। एक जगह की बात बताएं, जई सनोजई जैसो हदो हर मुठाई बिना पढ़ो लिखो गमार। एक दिन की बात है, जो अपने ससुराल में गो, वो ससुराल में जाए जो ही पता नहीं कि तेल लगाओ जात के पियो जात। तो इनकी पत्नी आई तो इनने बढ़िया, तो बेचारी पढ़ी लिखी थी बीए पास। तो बाने की जगह ही कि तुम यहाँ तक आए हो, ऐसे तो बुरे भागले कपड़ा पहने, कपड़ा थोड़े बढ़िया सिंपल में आ जाओ, बढ़िया जमाने में आ जाओ। तो बाने तेल लो, बढ़िया सरसों को तेल न दे के आंवला को तेल ले आई। मैंने कि जो तेल लगाओ, तो बाने जैसे हथेली पे तेल डालो परीक्षित महाराज, मैंने कि पहले जाए सूंघ ले। और जैसे ही बाने सूंघो तो सूंघने में भाई सुंदर लगो, बाने पूरी से चाट रही, पूरी पी गया। बोले सारी जिंदगी भर जीवन भर हम खुशबू एक दाएं का लगाए जा, तो नेक देर में छुट जाए, हवा आई हो चली जाए। हाँ, जगी खुशबू चली जाए, और जाए अगर पी लिए तो रोम रोम में खुशबू भर जाए। कहू के हम ढंगा ठाड़े हो पूरे शरीर में तो आंवला टपकी। आगे बोलन दिए कि नहीं। तो जब वो अपने पिता के पास में गया और पिता से जाके कहे भैया तुमने ऐसो ब्याह कराए, तो वो धर्म पत्नी इतनी बड़ी लिखी बीए पास आएगी बाकात कि तुमने ऐसो तेल लगो मेरे चाटा दी। बोले काय को मारो? तो ससुर अपनी बहू के पास गए, क्या बिटिया तेने काय को मेरे लला को मारो? तू कल चली आई और तूने अपने पति के चाटो मार दो। बोले पिताजी हमने जा से मारो कि जो तेल हमने ने तेल दो लगाए के लिए बिन्ने सारी सी पी लई। तो कह रहे तूने काय पी? कि हमने जा सो पी लई, सीटी कम कर, कि हमने जा से पी लई, कि हमें जब सूंघने में इतनी सुंदर लगी था से हमने जाए चाट लो। तो पिताजी ने कही मूर्ख बालक, अगर तू जाए पिया तो ना तो जाते चाट देना, रोटी चपर के खव जाती। हाँ, तो वो बाबू से बड़ो गौ भी तो गमार निकलो। परीक्षित महाराज कहाँ है? आप इधर आ जाओ महाराज, खड़े हो जाओ। परीक्षित जी